अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल ने गज़ा पट्टी में जुल्म व बर्बरियत की, दहशतगर्दी की तमाम हदों को पार कर दिया है और इसराइल के इस जुल्म को रोकने के लिए अब मिलिट्री ऑपरेशन को, फ़ौजी कार्रवाई को ज़रूरी करार दिया जा रहा है और दुनिया भर के एक्टिविस्ट ये मांग कर रहे हैं। मेरे पीछे आप बहुत सारी तस्वीरें देख सकते हैं। ये दुनिया के मुख्तलिफ़ देशों की, मुख्तलिफ़ मुल्कों की तस्वीरें हैं जहां प्रोटेस्ट करके कहा गया कि हमने इज़राइल का बायकॉट किया, हमने इज़राइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की, इज़राइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल अदालत से फ़ैसला आ गया। दुनिया के कई मुल्कों ने भी इज़राइल के ख़िलाफ़ बैन जारी कर दिया, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू जंगी जुनून में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और अब जब तक इज़राइल पर हमला नहीं किया जाएगा, इज़राइल के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस वक्त तक गज़ा पट्टी में जेनोसाइड को नहीं रोका जा सकता है, क़त्ल-ए-आम को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए अब वाहिद सोल्यूशन यही रह गया है कि गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड को और क़त्ल-ए-आम को रोकने के लिए इज़राइल में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। और देखिए, ये सब लोग अपने हाथों में बैनर लेकर के, पोस्टर लेकर के एहतजाज कर रहे हैं फॉर इंटरवेंशन मिलिट्री स्टॉप जेनोसाइड गज़ा, आई सपोर्ट मिलिट्री इंटरवेंशन टू स्टॉप द गज़ा जेनोसाइड, आई सपोर्ट मिलिट्री इंटरवेंशन टू स्टॉप द गज़ा जेनोसाइड, आई सपोर्ट मिलिट्री इंटरवेंशन टू सपोर्ट द गज़ा जेनोसाइड। और ये यूके की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ अमेरिका की है, कुछ कनाडा की है, कुछ फ्रांस की है। वी सपोर्ट मिलिट्री इंटरवेंशन टू सपोर्ट गज़ा। तो दुनिया भर में इस वक्त एक कैंपेन चल रहा है और उस कैंपेन में यही कहा जा रहा है कि इस्राएली प्रोडक्ट का बायकॉट करके हम देख चुके हैं, अमेरिका का बायकॉट करके हम देख चुके हैं। लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरी दुनिया के ज़मीर को जगाया जा चुका है। यूनाइटेड नेशन की और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की 10 बार मीटिंग हो चुकी है, बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास हो चुका है जंगबंदी का, इत्तेफाक राय से भी सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास हो चुका है। और सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि उस पर अमल करना लाजमी होता है। इसके बावजूद बिन्यामिन नेतन्याहू किसी को सुनने को तैयार नहीं है और अब वाहिद हल यही है कि उसके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। और अगर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, इज़राइल पर हमला होता है, तो वो कौन से मुल्क है जिसमें हम किरदार अदा कर सकते हैं, किन मुल्कों की ज़मीनों का इस्तेमाल होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इज़राइल का जो मैप है वो समझना होगा। ये देखिए, ये फ़लस्तीन और इज़राइल का मैप है। ये जो पूरा है ये दरअसल पहले फ़लस्तीन था जिस पर कब्ज़ा करके इस वक्त इज़राइल बना हुआ है, और थोड़ा सा ये फ़लस्तीन का बचा खोचा एरिया है जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है या फ़लस्तीन का झंडा है। और यहाँ एक छोटा सा एरिया आपको दिख रहा होगा, ये है गज़ा पट्टी। इसकी इस तरफ मिस्र है, उसके बाद इधर उर्दून है पूरा, ये शाम यानी सीरिया, और ये लेबनान है, इधर मेडिटेरियन सी है। तो इज़राइल के 3 तरफ या कह लीजिए 4 तरफ जो मुल्क है मुस्लिम मुल्क हैं, और इन मुल्कों ने अगर चाहा, इन्होंने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किया, अपनी आर्मी का इस्तेमाल किया, तो यकीनी तौर पर इज़राइल में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम आसानी से दिया जा सकता है। इज़राइल पूरा मिस्र से घिरा हुआ है इस तरफ, इधर पूरा का पूरा उर्दून है, इधर सीरिया है, इधर लेबनान है। इजिप्ट और इज़राइल के सफारती रिश्ते हैं, लेकिन इजिप्ट कई बार इज़राइल के साथ जंग लड़ चुका है और 1978 की जंग में इजिप्ट यानी मिस्र इज़राइल को हरा चुका है। जॉर्डन के भी इज़राइल से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सीरिया में इस वक्त हुकूमत बदल चुकी है, अहमद अशरा की हुकूमत है, बशार अल असद का ख़ात्मा हो चुका है, और इधर लेबनान में हिजबुल्लाह का असर व रसूख है। तो ये 2 अहम पॉइंट है जहाँ से इज़राइल में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इज़राइल की जो ख़तरे की घंटी है वो शुरू हो जाएगी। इधर मेडिटेरियन सी है और इधर से भी इज़राइल पर हमला हो सकता है। आप इस नक्शा को मज़ीद अच्छी तरह समझिए और देखिए कि ये जो पूरा है ये इज़राइल है, जो इसको आप ऑक्यूपाइड इज़राइल कहिए या कह लीजिए ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन है, ये गज़ा पट्टी है, और मिस्र से थोड़ा सा रास्ता गज़ा पट्टी का मिला हुआ है। उसके बाद इधर पूरा का पूरा जॉर्डन है, इधर शाम है, इधर लेबनान है। तो इज़राइल मुस्लिम देशों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और मुस्लिम देशों ने अगर ज़रा सा ईमानी गैरत से काम लिया, उनका ज़मीर जाग गया, तो इज़राइल का वजूद नहीं बच सकता है।
लेकिन शर्म की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम देशों का जो है ज़मीर अभी तक जाग नहीं रहा है। गज़ा पट्टी में भूख की वजह से अब मौत होने लगी है, गुर्बत की जो शरह है बढ़ती जा रही है, रोज़ाना वहाँ 70-80 लोगों का कत्ल आम हो रहा है और मरने वालों की जो तादाद है वो 53,000 से तजावज़ कर चुकी है और अभी तक इजराइल पर काबू नहीं पाया जा सका। और इजराइल के इस हमले को अगर नहीं रोका गया तो गज़ा पट्टी की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। गज़ा पट्टी को किस तरह घेर रखा है इजराइल ने, उसको देखिए। ये जो है पूरा का पूरा गज़ा पट्टी, जो लंबी सी पट्टी आपको दिख रही है गज़ा पट्टी है और इसके इधर भी इजराइल है, इधर भी इजराइल है, इधर चारों तरफ इजराइल है और इधर सिर्फ मेडिटेरियन सी है। और इस वक्त जो गज़ा पट्टी में इमदादी ट्रकों को दाखिल होने दिया जा रहा है तो इजराइल का दावा यह है कि पिछले 3 दिनों में 107 ट्रक इमदादी सामान लेकर गज़ा पट्टी में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जो वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ज़िम्मेदार हैं, जिनको ज़िम्मेदारी दी गई है इमदादी सामानों को तकसीम करने की, उनका कहना है सिर्फ 93 यानी 93 ट्रकों को इजराइल ने यहाँ आने दिया है। और ये सिर्फ जो ट्रक है वो करीम सुलेमान जो क्रॉसिंग बॉर्डर है, जिसको उर्दू में अबू सालिम करीम बॉर्डर कहा जाता है, वहाँ से सब यहाँ दाखिल हो रहे हैं। रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर से दाखिल होने पर अभी तक इजराइल ने पाबंदी लगा रखी है। जो ज़्यादातर इमदादी सामान है वो मिस्र के ज़रिए रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर से दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन इस बॉर्डर पर भी इजराइल का कंट्रोल है, तो खुद इजराइल की सरहद में आता है। इधर से एक एंट्री पॉइंट है एरोज क्रॉसिंग, इस पर भी इजराइल ने रोक लगा रखा है, भी इजराइल के अंदर आता है। समंदर पर भी इजराइल ने अपना कंट्रोल कर रखा है और कहीं से भी इमदादी सामान को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। ये तकरीबन 40-45 किलोमीटर पूरा लंबा एरिया है और ये मेन गज़ा सिटी यहाँ पर है। उसके बाद ये पूरा गज़ा कहलाता है। इधर खान यूनुस, जिसका आप सबसे ज़्यादा तस्करा सुन रहे हैं, वो ये खान यूनुस है जहाँ कई सारे रेफ्यूजी कैंप भी है और पूरे खान यूनुस को इजराइल ने चारों तरफ से घेर रखा है। एक एक मोहल्ले का मुहासरा किया जा रहा है, लोगों को बिल्कुल कत्ल किया जा रहा है। उसके अलावा ये रफ़ा का एरिया है जो बहुत ज़्यादा अहम है और आखिरी पॉइंट है और इजराइल का जो हमला है इन इलाकों में बढ़ता जा रहा है। इमदादी सामान को भी नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। कुछ वीडियो सामने आई है जहां थोड़ा बहुत इमदादी सामान पहुंचा है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो खुशियां मना रहे हैं। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी के जो मुजाहिदीन हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके अंदर अभी तक लड़ने की हिम्मत बाकी है। और जब इजराइल का हमला गज़ा पट्टी पर बढ़ता जा रहा है, लगातार निशाना बनाया जा रहा है, तो गज़ा पट्टी में अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं, अल-कुदस ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं, उनकी तरफ से भी इजराइल पर अटैक किया जा रहा है, रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। और जो अहम बात है वो ये कि रॉकेट लॉन्च क्या है अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजराइल पर। ये जो आप मैप पर देख रहे हैं, इजराइल का मैप है जो कह लीजिए दरअसल फ़लस्तीन पर बना हुआ है। और ये जो रेड है, यहाँ सायरन बजने की आवाज़ सुनाई दी गई और सायरन बजते ही तमाम लोग बुंकरों में जाकर छुपने पर मजबूर हो जाते हैं। आप अल-क़स्साम ब्रिगेड की फ़लस्तीनियों की ईमानी ताकत को देखिए। मैंने अभी गज़ा पट्टी को आपको देखा है कि चारों तरफ से इजराइल से वो घिरा हुआ, एक तरफ समंदर है और पिछले 21 महीना से इजराइल वहां हमला कर रहा है। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन रखा हुआ, अपनी आर्मी को भेज रखा है। इसके बावजूद अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत रख रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन को, मिलिट्री ऑपरेशन को गज़ा पट्टी में और तेज़ कर दिया है। और जो एजेंडा है इजराइल का वो ये कि गज़ा पट्टी की पूरी ज़मीन को हमवार कर देना है, बराबर कर देना है, बिल्कुल मिला देना है। कोई वहाँ घर न बाकी रहे, कोई दुकान बाकी न रहे, कोई ऊंचा टीला बाकी न रहे, ताकि तमाम सुरंगें ख़त्म हो जाए, तमाम जो तहखाने हैं वो ख़त्म हो जाए और किसी तरह वो होस्टेज को आज़ाद करा सके। लेकिन इजराइल उसमें अभी तक नाकाम है। और अहम बात यह है कि इजराइल की इस कोशिश के बावजूद ये रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं। रॉकेट लॉन्च करने का मतलब समझिए कि बंदूक से कोई यूं ही गोली चला सकता है, बम यूं ही किसी पर फेंका जा सकता है, लेकिन रॉकेट लॉन्च करने का मतलब होता है कि एक सेफ साइड चाहिए, एक बड़ी जगह चाहिए जहां जा करके रॉकेट लॉन्च किया जाता है। अब इजराइल ने पूरे गज़ा पट्टी के चप्पे चप्पे पर अपनी आर्मी को भेज रखा है, अलग अलग मोहल्ले का मुहासरा कर रखा है, जगह जगह आर्मी कैंप बना दिया है। इनके जो ड्रोन हैं हर वक्त गज़ा पट्टी के आसमानों पर नज़र आते हैं जासूसी करते हुए। इसके बावजूद ये रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और इजराइल में डर और खौफ का माहौल है, सब छुपने पर मजबूर है।
یہ الگ بات ہے کہ راکٹ سے اسرائیل کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، کچھ لوگ اس کو پٹاخہ کہتے ہیں، لیکن ان کی ہمت تو دیکھیں کہ ڈر نہیں رہے ہیں، یہ بھاگ نہیں رہے ہیں، بلکہ راکٹ لانچ کر کے اپنے دشمن کے دل میں بھی ڈر اور خوف پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے پاس جگہ کہاں سے آ جاتی ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ دوسری طرف ایک اور میپ دیکھیے، یہ فلائٹ رڈار جو ہے اس کی تصویر ہے، وہاں سے لیا گیا ہے، اور دراصل اسرائیل نے تل ابیب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی ساری فلائٹ جو وہاں لینڈ ہونے والی تھی ان سب کے راستے کو موڑ دیا، ان سب کو واپس بھیج دیا، اور وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جب نشانہ بنایا، حملہ کیا، تو اسرائیل اس حملے کو نہیں روک سکا، اور نہ روکنے کے نتیجے میں اسرائیل نے کئی ساری فلائٹس کے روٹ کو چینج کیا، یعنی واپس بھیج دیا۔ یہ تمام فلائٹ آ رہی تھی اور ان تمام فلائٹ کو یہاں لینڈ ہونا تھا۔ یہ تل ابیب کا بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، لیکن یہاں پر حوثیوں نے حملہ کیا، نشانہ بنایا، اور ڈر کے مارے اسرائیل نے یہ جو فلائٹ ادھر آ رہی تھی اس کے رخ کو ادھر موڑا، اس فلائٹ کے رخ کو ادھر موڑا، اس کو بھی ادھر موڑا کہ واپس جاؤ، اور ری شیڈول ٹائم کرنا پڑا ہوگا۔ ادھر بھی فلائٹ ہے، ان کو واپس کیا جا رہا ہے، ادھر واپس کیا جا رہا ہے، کیونکہ تمام فلائٹس کا رخ ادھر تھا، لیکن سب کو ری شیڈول کیا گیا۔ یہاں کچھ فلائٹس دیکھیے، 3-4 فلائٹ ایئر اسپیس میں ہیں، ان سب کے روٹ کو بھی اسرائیل کو تبدیل کرنا پڑا، چینج کرنا پڑا۔ یمن کے حوثیوں نے بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کئی مرتبہ ٹارگٹ کیا، لگاتار نشانہ بنایا، ایک مرتبہ پھر نشانہ بنایا، اور اسرائیل کو ان کا جو روٹ ہے تبدیل کرنا پڑا۔ اور یمن کے حوثی اس مشکل گھڑی میں لگاتار القسام بریگیڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینی مجاہدین کا وہ حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ جب پوری دنیا ہمت ہار چکی ہے، حوصلہ ہار چکی ہے، یمن کے جو حوثی ہے جن کی یمن پر حکومت ہے وہ حوصلہ نہیں ہار رہے ہیں۔ کل کی خبر ہے کہ کل جہاں یمن کے حوثیوں کا گودام تھا، ان کا بارود، ان کا اسلحہ، وہاں بم رکھا جاتا ہے، وہاں اسرائیل نے حملہ کر دیا، 19 لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود پھر آج یحییٰ سری نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم نے بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے اور اسرائیل کو سیدھا نشانہ پہنچایا ہے۔ اور یہ پھر وہاں سے تصویر آتی ہے کہ اسرائیل کو اتنی ساری فلائٹس کو ری شیڈول کرنا پڑا، واپس بھیجنا پڑا، اور دنیا کی زیادہ تر بڑی بڑی ایئر لائنز کمپنیز نے پہلے ہی بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اپنی سروسز کو رد کر دیا ہے۔ بڑھتے ہوئے تناؤ کو دیکھ کر پچھلے دنوں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی اسرائیل کا اپنا دورہ کینسل کر دیا تھا۔ جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے دنیا کے کسی بھی دیش کے کسی بھی ہیڈ نے ابھی تک اسرائیل کا کوئی دورہ نہیں کیا ہے، وزٹ نہیں کیا ہے، تو یہ بھی اسرائیل کا نقصان ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یمن کے حوثیوں نے جو اپنی طاقت دکھائی ہے اس کی یقینی طور پر کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں یعنی جمعہ سے لے کر کے آج سنیچر کی صبح تک غزہ پٹی میں اسرائیل کے ہونے والے حملے میں تقریباً 76 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق، اور یہ الجزیرہ کی خبر ہے، کہ جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں ایک ایسی بلڈنگ یا جگہ پر اسرائیل نے حملہ کیا جہاں 50 لوگوں کی ایک ساتھ موت ہو جاتی ہے یا وہ غائب ہیں، ملبوں تلے دبے ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل کی بربریت دیکھیں کہ اسرائیل نے ایک بار بم برسایا فائٹر پلین سے اور 50 لوگ ایک ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ غزہ پٹی میں جو بلڈنگیں تھی، جو ٹاور تھے، جو مکان تھے، ان تمام کو اسرائیل نے پہلے ہی نیست و نابود کر دیا ہے، زمین دوز کر دیا ہے۔ اور اب جو لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، بے گھر ہیں، کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، اسرائیل اب ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے کئی بڑے ملکوں نے سخت اسٹینڈ لیا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کا جو یہ ظلم ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب تک جو قتل ہوا ہے اسرائیل میں اس کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہید ہونے والوں کی تعداد غزہ پٹی میں 53,901 تک پہنچ چکی ہے، اور زخمیوں کی تعداد بھی 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور اسی لیے میں نے بتایا کہ اب پوری دنیا میں ایک کمپین چل رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کیا جائے، اور القدس نیوز نیٹ ورک نے یہ خبر شائع کی، دیکھے کہ گلوبل کمپین کالز فور ملٹری انٹرونشن ٹو اینڈ غزہ جینوسائیڈ۔ تو غزہ میں جو جینوسائیڈ ہے اس کا واحد حل یہی رہ گیا ہے کہ ملٹری انٹرونشن کیا جائے اسرائیل میں، اور یہ کرنا ہوگا امریکہ کو، انگلینڈ کو، فرانس کو، عرب دیشوں کو، تبھی اسرائیل رک سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل
तमाम सिफारती जिद्दोजहद को, तमाम अपील को नज़रअंदाज कर चुका है, धज्जियाँ उड़ा रहा है। आप भी सोशल मीडिया पर आइए और लिखिए, अपील कीजिए। सोशल मीडिया में ताकत है। सोशल मीडिया पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे, इश्यूज़ को रेज़ करेंगे तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में सुना जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलत टाइम्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। खासतौर पर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए।